किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूनिंग के बारे में। देखिए, प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई। प्रूनिंग को हम जो बात करेंगे प्रूनिंग पर, वो करेंगे स्पेशली ध्यान में रखते हुए वेंस क्रॉप की, जो हमारी जैसे हमारी वाटरमेलन क्रॉप है, हमारी मेलॉन क्रॉप है यानी कि तरबूज की क्रॉप है, खरबूज की फसल है, आया आपने खीरे की फसल लगाई है या और भी वेंस क्रॉप लगाई है, बेल वर्गीय फसल लगाई है, उनकी प्रूनिंग की आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, प्रूनिंग करने के हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। प्रूनिंग से आप प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इंकरेज कर सकते हैं, प्रूनिंग से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। प्रूनिंग करने से फ्रूट की जो क्वालिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसके जो साइज़ है और उसकी क्वालिटी है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि प्रूनिंग करके एक तो उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और साइज़ को भी आप इंकरेज कर सकते हैं, जो फ्रूट साइज़ है। उसके साथ साथ डिजीज़ कंट्रोल में भी जो प्रूनिंग है वो हेल्प करती है, इंसेक्ट कंट्रोल में भी प्रूनिंग हेल्प करती है। तो प्रूनिंग के बेनिफिट्स की बात करेंगे, प्रूनिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, कब कब करनी चाहिए, किस तरीके से प्रूनिंग होती है, वो सब जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई। कुछ जो अनवांटेड हमारी वेन्स हैं या पत्तियां हैं उनको कट कर देना, उसको हम प्रूनिंग कहते हैं, कटाई छटाई कहते हैं। देखिए, प्रूनिंग के सबसे पहले हम फ़ायदे जानेंगे, फिर क्या सावधानी जानेंगे और फिर उसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके यदि बेनिफिट्स की बात करें कि प्रूनिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट्स कि हमारा जो डिजीज़ है वो कंट्रोल होता है प्रूनिंग करने से। जी हाँ, स्पेशली मान लीजिए कुकुम्बर क्रॉप आपने लगाई है और यदि आप स्टेकिंग करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टेकिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने से जो डिजीज़ है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपने स्टेकिंग की है, आपने खीरे की स्टेकिंग की है, यानी कि वो तार में उसकी बंधाई की है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रूनिंग जो करनी चाहिए, नीचे का जो एरिया है ज़मीन से जो ऊपर की कम से कम 15 सेंटीमीटर कोई भी वेंस ना छोड़ें, कोई भी लीफ ना छोड़ें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो पत्ती हैं वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगी सॉइल के में, तो इससे क्या है, सॉइल के कांटेक्ट में नहीं रहेंगी तो जो डिजीज़ हैं आपके वो नहीं आएंगे, स्पेशली सॉइल बॉर्न डिजीज़। क्योंकि कुकुम्बर के अंदर, खीरे के अंदर आप जानते हैं डाउनी मिल्ड्यू का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ होता है। तो यदि आप नीचे की पत्तियों को कट करते हैं तो उससे क्या है, ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हमारा प्लांट है वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा कोई भी उसकी लीफ, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला ये बेनिफिट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे की जो स्टेम है या 15 सेंटीमीटर से लेके, या उसको आप बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो साइड की जो वेन्स हैं या लीफ है वो आप निकाल दें, तो इससे आपको ये लाभ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्रूनिंग हम कर सकते हैं, प्रूनिंग करके कि हम प्लांट में इंसेक्ट को और प्लांट में जो हमारा डिजीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इंसेक्ट और डिजीज़ दोनों को। उससे क्या है कि हमें क्या है कि मान लीजिए, देखिए कोई भी आपने वेंस क्रॉप लगाई है, बेल वर्गीय फसल लगाई है, तो आपने देखा होगा तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर बहुत सारी वेंस एक साथ निकलती हैं, बेल एक साथ निकलती हैं, चारों तरफ फैलती हैं। तो आपको क्या करना है, एक तरफ मिनिमम जो हमारी 4 वेंस है एक प्लांट में, मैक्सिमम 4 या आप मैक्सिमम 3 ही रखें और चाहते हैं तो 4 वेंस छोड़ें, बाकी की जो वेंस हैं उनको कट करके निकाल दें। तो आप ऐसा करते हैं, जैसे देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो इससे क्या है, आपका एक तो जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, क्योंकि जो वेंस बची हैं 4 वेंस, उनकी एक ग्रोथ बहुत तेज़ आएगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो सारी उन्हीं वेंस पे लग जाएगी, उन्हीं की ग्रोथ में लग जाएगी, जो भी न्यूट्रिशन है बाकी की वेंस को जब हम निकाल देते हैं। दूसरा, ऐसे करने से क्या है कि हम 4 वेंस रख रहे हैं पर प्लांट, तो ज़्यादा उसमें जो फोलिएज है वो नहीं होता है, तो इससे क्या है, उसमें प्रॉपर एरेशन होता है। प्रॉपर एरेशन होने से भी, मान लीजिए आपने नीचे भी वेंस फैलाते हैं, तरबूज में तो हम स्टेकिंग नहीं करते हैं, खरबूज में भी नहीं करते हैं, तो वो ज़मीन में फैलाते हैं, तो फिर ज़्यादा वेंस रखने से क्या है कि वो फोलिएज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे उसमें प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। उसी के कारण कीट भी ज़्यादा होता है, तो इससे कीट भी कम होगा, फंगल इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एरेशन आपका जो है प्रॉपर होगा। उसके साथ साथ जो ग्रोथ है वो बेटर देखने को मिलेगी, ग्रोथ बेटर आएगी और जो फ्रूट है वो भी अच्छे आएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने एक प्लांट में बहुत सारी वेंस निकल रही हैं और आपने सारी ऐसे की ऐसी छोड़ दी, तो उससे क्या होगा कि सभी वेंस पे फ्रूट आएगा, सभी वेंस पे फ्रूट आएगा, तो प्लांट को इतना न्यूट्रिशन या इतनी एनर्जी उसके पास नहीं होती है कि वो सभी फ्रूट को
जो अच्छे से उनका डेवलपमेंट कर सके, उनके जो साइज़ है वो बढ़ा सके। तो एक तो फ्रूट का जो साइज़ है फल का वो कम रह जाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और हो सकता है फूल जो है वो ऐसे में गिर भी जाएँ, जो फल हैं फल ऐसे में आपके गिर भी जाएँ, तो फलों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आपको 3 या 4 वेन्स छोड़ना है और उस पर जो फ्रूट आएंगे तो उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, फल का जो साइज़ है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है जब हम प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग हम आप खरबूज में, तरबूज में, किसी भी वेन्स क्रॉप में करके और बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके ये सभी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। फ्रूट का क्वालिटी और ये इम्प्रूव होती है और उसके साथ साथ ग्रोथ भी हम कंट्रोल करते हैं। देखिए, किसान साथी ने हमें कमेंट किया था कि हमारा जो तरबूज है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए, ऐसे में क्या है, या कोई भी वेन्स क्रॉप है आपकी, वो लग रहा है कि वो ग्रोथ हो रही है, तो वो कमेंट कर रहे थे कि उसे रोकने के लिए हमें क्या करें। तो देखिए, अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए हमें उस पर कोई स्प्रे नहीं करना होता है। वेन्स क्रॉप में क्या करना होता है कि जब मान लीजिए आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो गई, आपको लगता है कि इस वेन्स की ग्रोथ अब इससे ज़्यादा नहीं होनी है, तो उसका जो आगे का पार्ट होता है जहाँ से वो ग्रोथ कर रहा होता है पौधा, उसकी आगे की जो उसको ग्रोथिंग पार्ट को, एपिकल जो पार्ट है उसको हम पिंच कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि वेन्स की ग्रोथ प्रॉपर हो गई है, जितना आपने स्पेस छोड़ा है उतनी, तो आगे से पिंच कर दें तो उसकी वेन्स की ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। तो जिस भी वेन्स में आप ऐसा पिंच कर देंगे आगे से, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, तो ग्रोथ को आप ऐसे स्टॉप कर सकते हैं, तो इजीली स्टॉप कर सकते हैं। और ये स्टॉप करना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम स्टॉप ना करें तो वेन्स की जो ग्रोथ है, तो देखिए वेन्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी, जिससे सारी एनर्जी वेन्स की तरफ जाएगी, सारी एनर्जी प्लांट की उधर लगेगी, लेकिन जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आगे का जब वो पिंच कर दोगे आप, तो वहाँ से जो ग्रोथ है उस वेन्स की वो रुक जाएगी और सारी एनर्जी सब डाइवर्ट हो जाएगी फ्रूट की तरफ। तो इससे फ्रूट की जो क्वालिटी है, उसका साइज़ है वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। तो उसकी क्वालिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं और उसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, प्रूनिंग करके आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पौधे की जो ओल्ड पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां येलो कलर की हो रही हैं, वेन्स में ऐसी पत्तियां हैं जो पीली पड़ रही हैं, या उनमें किसी जो हमारा लीफ माइनर है उनका इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से वो डैमेज हो गई हैं, तो ऐसी पत्ती को, लीफ को कट करके निकाल दें। जब ऐसी लीफ को आप, जो ओल्ड लीफ है उनको कट करके निकाल देंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर न्यू लीफ आने शुरू हो जाएगी, जिससे हमारी क्रॉप अच्छी दिखेगी, हेल्दियर दिखेगी। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इससे भी हमारा प्लांट अच्छा रहता है और लंबे समय तक चलता है, हेल्दियर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप प्रूनिंग करके बेनिफिट्स ले सकते हैं, काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, प्रूनिंग के समय आपको बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए, वरना इसके नुकसान भी हो सकते हैं। सावधानी आपको क्या रखनी है कि जब भी प्रूनिंग करें तो देखें कि कोई प्लांट ऐसा तो नहीं है जो वायरस इन्फेक्टेड हो या कोई डिजीज़ का इन्फेक्शन हो, तो उस प्लांट को आप अवॉइड करें, उसकी प्रूनिंग ना करें, या उसकी प्रूनिंग सबसे बाद में करें। और उसके साथ साथ आप जब भी प्रूनिंग करते हैं, आपको क्या करना है, एक डब्बे के अंदर पानी भर लेना है 1 लीटर के आसपास, और उसमें थोड़ा डिटॉल वगैरह आप ले लें, जो उसमें डाल लें, या कोई एसिड वगैरह है वो उसमें 2 ढक्कन आप डाल सकते हैं 10 ml के आसपास जो एसिड है, या फिर डिटॉल आप 2 ढक्कन उसमें डाल लें, उसको अच्छे से चला लें। उसके बाद जिस भी औजार से आप कटिंग कर रहे हैं, कटाई छटाई कर रहे हैं, चाकू है आपका, कोई सीजर है, तो उसको क्या करें, एक प्लांट काटने के बाद उसमें ज़रा सा डिप कर लें उस डब्बे के अंदर। तो क्या है, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो दूसरे प्लांट में स्प्रेड नहीं होगा। आपका जो भी आपका सीजर है, नाइफ है, वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, जिससे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो हर प्लांट को कट करने के बाद आप ऐसा उसको में डिप करें और फिर दूसरे प्लांट को कट करें, तो इससे डिजीज़ का स्प्रेड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आपको ये सावधानी आपको ज़रूर रखनी है, वरना आपके प्लांट में क्या है कि डिजीज़ का स्प्रेड बढ़ सकता है। एक प्लांट में वायरस है, पूरी क्रॉप में फैल सकता है, तो ये समस्या भी आपको देखने को मिलती है। तो इससे आपको बचाव करना है, बचाव के उपाय भी मैंने आपको बता दिए। तो प्रूनिंग करने के काफ़ी लाभ होते हैं, आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।